Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to start with the third life process, that is transportation. और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. देखो हमने दो लाइफ प्रोसेस ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं. वो कौन कौन से किए थे? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे. उसमें भी हम सीखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. तो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है, हमारे पास दो लाइफ प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट हमारे पास है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. सेकंड हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, दो सिस्टम्स हैं. दोनों सिस्टम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ऑर्गन्स देख लेते हैं कि ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं. इसमें फर्स्ट ऑर्गन होता है हमारे पास हार्ट, सेकेंड वन इज आर्टरीज, थर्ड वन इज वेन्स एंड फोर्थ वन इज कैपिलरीज. ये 4 ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें ये जो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं. ठीक है, वन बॉडी ऑर्गन से अनदर बॉडी ऑर्गन में हमें ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है. तो उसके लिए ये 3 क्या होते हैं? टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं. तो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या काम होता है. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन की हम बात करते हैं, दैट इज हार्ट. तो हार्ट क्या होता है? सबसे पहले इसकी मेन स्पेशलिटी क्या होती है कि ये हमारे पास रफली ट्राइंगुलर इन शेप होता है. ठीक है, रफली ट्राइंगुलर है, एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं होता है. अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे है, लाइक दिस, और ट्राइंगल आपके पास ऐसे बनता है. तो ये रफली ट्राइंगुलर इन शेप है. सेकंड क्या है? ये एक स्पेशल मसल से बनता है. उस मसल को हम बोलते हैं कार्डियक मसल. 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा कि मसल का नेम बताओ जिससे हार्ट बनता है, देन आंसर विल बी द कार्डियक मसल. आफ्टर दैट जो हार्ट होते हैं, हार्ट के अंदर क्या होते हैं? देयर आर 4 कंपार्टमेंट्स. ठीक है, 4 पोर्शंस होते हैं, और इन 4 कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स बोलते हैं. और ये जो चैम्बर्स हैं ये कैसे डिवाइडेड होते हैं? जो अपर 2 चैम्बर्स हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अपर 2 चैम्बर्स की, उनको हम बोलते हैं एट्रिया. एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो आपको ये चीज पहले तो क्लियर होनी चाहिए कि अपर 2 चैम्बर्स इज नोन एज एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. एट्रिया यहाँ पे प्लूरल वर्ड है. अगर हमें एक के लिए यूज करना हो तो हम उसमें एट्रियम यूज करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया है कि अपर 2 चैम्बर्स क्या है? एट्रिया है, एंड लोअर 2 चैम्बर्स क्या है? हमारे पास वेंट्रिकल होते हैं. अब देखो इनका फंक्शन देखते हैं. एट्रिया क्या करता है? इट रिसीव्स द ब्लड. ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम 2 मेन वेन्स. जो मेन वेन्स के बारे में, देखो हम वेन्स के बारे में पढ़ेंगे. 2 टाइप की वेन्स होती है, वहां से क्या करता है? एट्रिया ब्लड को रिसीव करता है. और वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू एंटायर बॉडी एंड लंग्स. ठीक है, दोनों के फंक्शन क्लियर हो गए हैं कि एट्रिया का फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम मेन वेन, और वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को टू एंटायर बॉडी एंड लंग्स में. तो देखो मेन आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कि वेंट्रिकल से क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और वो कहाँ लेकर जाती है? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में.
और पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मेन आर्टरी से ऑपोजिट है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल से लेकर जाती है लंग्स में। ठीक है, तो अब आप देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स मेन आर्टरी कहाँ पर होगी, लेफ्ट साइड में होगी। ऐसे ही देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर होगी, हमारी राइट साइड में होगी। तो इस वे में आर्टरीज का फंक्शन क्या हो गया है कि एक फंक्शन तो है कि वो ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती है, वो काम कौन कर रहा है, मेन आर्टरी कर रही है। दूसरा फंक्शन क्या है, ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, दैट वाज डन बाय द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब हम इसका थर्ड ऑर्गन देखते हैं। थर्ड ऑर्गन हमारे पास है वेन्स। देखो वेन्स क्या है, कंप्लीटली ऑपोजिट है हमारे पास आर्टरीज से। वेन्स का क्या है, सबसे पहले तो ये थिन वॉल्ड होती हैं, जैसे आर्टरीज थिक वॉल्ड थी, ये क्या है, थिन वॉल्ड होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम बॉडी एंड लंग्स टू हार्ट। उससे ऑपोजिट फंक्शन है कि अब क्या है, बॉडी एंड लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेकर जाना है, तो वो कौन लेकर जाएगा, वेन्स लेकर जाएंगे। अब जैसे आर्टरीज 2 टाइप की थी, सिमिलरली वेन्स भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप की होती है। वन इज नोन एज मेन वेन, जिसका नेम है हमारे पास वीना कावा, और जो सेकंड है उसका नेम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखो इनके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम बात करें मेन वेन की, दैट इज वीना कावा, तो ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां से, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को कौन लेकर जाता है, मेन वेन, दैट इज वीना कावा। और पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, लंग से हार्ट तक ब्लड को कौन लेकर जाते हैं, पल्मोनरी वेन लेकर जाती है। अब देखो अगेन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज ऑन दी राइट हैंड साइड, तो मेन वेन कहाँ होगी, राइट साइड पर होगी, और ऐसी पल्मोनरी वेन कहाँ होगी, लेफ्ट साइड पर होगी। तो अब आपको तो देखो यहां से हमें क्लियर हो गया है कि लेफ्ट साइड पर एक तो पल्मोनरी वेन होगी और एक मेन आर्टरी दैट इज ऑर्टा होगी, और राइट साइड पर एक तो मेन वेन होगी और एक क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी। बिकॉज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या होगा एंड राइट साइड में क्या होगा। अब हम फोर्थ ऑर्गन की बात करते हैं। द फोर्थ ऑर्गन इज कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है, ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन से, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, लाइक एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, CO2, फूड, इन सभी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कहाँ पर, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। ठीक है, तो ये 2 मेन हमारे पास फंक्शंस होते हैं कैपिलरीज के, दैट ये कनेक्ट करती है आर्टरीज को वेन से, और एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस भी यहीं पर होता है। राइट, क्लियर हो गया है। तो इसके साथ हमारे पास जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके सिंपली ऑर्गन्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। देखो इसमें कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं लंग्स, ये हमारे पास हो जाएगा हार्ट, और यहां पर नीचे हमारे पास हो जाएंगे बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट के हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। ये इसकी लेफ्ट साइड है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम लेफ्ट एट्रियम, नीचे लिख लेते हैं लेफ्ट
वेंट्रिकल, दिस इज द राइट साइड, तो ये हो गया राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब ये दोनों आपस में वॉल्व से कनेक्टेड है, तो यहां पर ये हमने वॉल्व बना दी, लेट इट बी V1, और इस वॉल्व को हम नाम दे देते हैं V2। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, दैट मीन्स लंग्स से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो कुछ ना कुछ अगर रिसीव करते हैं तो वो पहले रिलैक्स्ड होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यही चीज है कि ये क्या करेगा कि जैसे हमारे जो 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैं ये रिलैक्स्ड होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम तक आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। अभी हमने फंक्शन पढ़ा था पल्मोनरी वेन का कि क्या करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, वो लिख दिया। ये अपॉन रिलैक्सेशन हुआ। अब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दिस वॉल्व कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, अब यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या करेगा, ब्लड को पुश कर देगा बॉडी ऑर्गन्स में। तो हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, अब बॉडी ऑर्गन्स में। कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हमने भी पढ़ा था कि हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है, मेन आर्टरी, दैट इज ऑर्टा। इसीलिए मैंने आपको बोले थे कि इन सबके फंक्शंस याद होने चाहिए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स में आके जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होगी। ऑक्सीजन यूटिलाइज होने का मतलब अब यहाँ से जो ब्लड की मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होगी। यहाँ से क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा। ध्यान रखना है राइट एट्रियम पर जाएगा। फ्लो में राइट वेंट्रिकल तक एरो मत लगा देना, बिकॉज फंक्शंस हमने पढ़े थे, राइट एट्रियम हमेशा पहले ब्लड को रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है, तो ये कौन लेकर जाता है, मेन वेन, दैट इज वीना कावा। तो अब ये ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम पर। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। अगेन कॉन्ट्रैक्शन पे ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, अब इस ब्लड को भेज देगा लंग्स के पास। और यहाँ पर कौन सा ब्लड जाएगा, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और ये लेकर कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये साइकिल कंप्लीट चलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड, और ये साइकिल कंप्लीट चलेगी। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं हम कि ये जो सर्कुलेशन हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस में क्या होती है, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 बार जो ब्लड है वो हार्ट से जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डबल सर्कुलेशन। देखो कैसे, अच्छा 2 टाइप की होती हैं, पहले वो बता देती हूँ। वन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकेंड इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, अब आपको क्या दिख रहा है कि जो ये अपवर्ड वाला पोर्शन है इनमें पल्मोनरी वेन का काम है और पल्मोनरी आर्टरी का काम है, मींस पल्मोनरी का काम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट से लंग में जा रहा है एंड लंग से बैक टू हार्ट आ रहा है, दैट मीन्स हार्ट से ब्लड 2 बार वापस जा रहा है। ठीक है, पल्मोनरी में क्या होता है कि जो ब्लड है वो हमारा कैसे मूव कर रहा है, हार्ट से
लंग्स तक जाता है और लंग से फिर वापस हार्ट में जाता है। दैट मीन्स ब्लड हार्ट से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अब सिस्टेमिक में क्या करेंगे, हम नीचे वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है, बॉडी ऑर्गन से फिर वो हार्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्लड गोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन से वापिस वो कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। इसी रीजन की वजह से जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज नोन एज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें आपने ये दोनों सर्कुलेशंस को एक्सप्लेन करना है। सेकेंडली क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, दैट हाउ द ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। तो आपको याद होना चाहिए कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ मेन आर्टरी। तो सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम आप लर्न कर लो, इससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। सो आई होप आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कैसे इसकी वर्किंग होती है। In my next video, I am going to discuss with you the second transportation system in humans, that is lymphatic system. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.